जब हम बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हैं, हमें अक्सर लगता है कि केवल सही आइडिया या सही टीम होना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली चुनौती वो होती है जो किसी किताब में नहीं लिखी होती। वो होती है उस कठिन वास्तविकता का सामना करना जो हर स्टार्टअप और हर कंपनी के संस्थापक के रास्ते में आती है। ये कठिनाइयां वो चीजें हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, चाहे आपके पास कितनी भी पूंजी हो, चाहे आपकी टीम कितनी भी समझदार हो। जीवन और व्यवसाय आपको ऐसे संकट में डाल सकते हैं जहां कोई कोचिंग, कोई फॉर्मूला या कोई गाइडबुक काम नहीं आती। मैंने अपने करियर में कई कंपनियों को शुरू होते देखा, उनका तेजी से बढ़ते हुए सफल होना और फिर उसी तेजी से मुश्किलों में फंस जाना। शुरुआती उत्साह, निवेशकों की उम्मीदें, ग्राहकों की मांगें और कर्मचारियों की दबाव भरी अपेक्षाएं सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद थका देने वाला होता है। ऐसे समय में संस्थापक को केवल नेतृत्व करना ही नहीं पड़ता, बल्कि खुद को बार बार परीक्षण में डालना पड़ता है। कठिनाइयों का सामना करने का अर्थ केवल संकट प्रबंधन नहीं है, इसका मतलब है लगातार निर्णय लेना। अक्सर ऐसे निर्णय जो जोखिम भरे होते हैं और जिनके परिणाम तुरंत नहीं दिखते। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा फैसला पूरे व्यवसाय की दिशा बदल देता है। लेकिन यही वो जगह है जहां असली अनुभव बनता है, जहां संस्थापक अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी सीमाओं से टकराते हैं और उसी संघर्ष से मजबूत बनते हैं। एक संस्थापक के लिए सबसे कठिन समय तब आता है जब आपकी कंपनी सही दिशा में नहीं जा रही होती, निवेशक दबाव डाल रहे होते हैं और आपकी टीम लगातार प्रश्न उठा रही होती है। ये समय केवल व्यावसायिक कौशल की परीक्षा नहीं होता, ये आपके चरित्र और आपके मानसिक स्थिरता की परीक्षा होती है। चाहे आप कितनी भी रणनीति बनाएं, चाहे कितने भी योजनाबद्ध कदम उठाएं, असली चुनौती उस अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना करना है जो हर दिन सामने आती है। हर निर्णय के साथ डर भी बढ़ता है। कभी कभी ये डर आर्थिक नुकसान का होता है, कभी ये डर टीम की असंतुष्टि का और कभी कभी ये अपने स्वयं के आत्मसंदेह का। ऐसे में संस्थापक को सीखना पड़ता है कि डर को अपने भीतर दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसके साथ जीना सीखना है। डर केवल एक संकेत है कि आप किसी महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ रहे हैं, और ये संकेत अक्सर आपको सुधार करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। कंपनियों की दुनिया में असली कठिनाइयों का मतलब है उन समस्याओं का सामना करना जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी होती। किसी प्रोडक्ट का सही तरीके से लॉन्च होना, सही कर्मचारियों का चयन करना, सही निवेशकों का मिलना, ये सब शुरुआती बाधाएं हैं। लेकिन असली कठिनाइयां तब आती हैं जब चीजें अचानक उलट जाती हैं। बाजार बदल जाता है, ग्राहक की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, प्रतिस्पर्धा उभर आती है। तब संस्थापक को चाहिए कि वो अपनी सोच को तुरंत अनुकूलित करे और कई बार अपने मूल विचारों और मान्यताओं को चुनौती दे। कठिनाइयां न केवल व्यवसाय के लिए होती हैं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी गहरी होती हैं। संस्थापक अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार और स्वास्थ्य की कीमत पर काम करता है। नींद कम होती है, तनाव बढ़ता है और सामाजिक जीवन लगभग समाप्त हो जाता है। ये वो समय होता है जब संस्थापक को सीखना होता है कि कैसे संतुलन बनाए रखा जाए, कैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, ताकि आप कठिन समय में भी स्पष्ट सोच और स्थिर निर्णय लेने में सक्षम रहें। एक चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि अक्सर लोग केवल सफलता की चमक देखते हैं, लेकिन असली सीख तो संघर्ष और कठिनाइयों में छिपी होती है। जब आप असफलताओं का सामना करते हैं, तब आप सीखते हैं कि कौन आपके सच्चे सहयोगी हैं, कौन आपके भरोसेमंद निवेशक हैं और कौन वास्तव में आपकी टीम के लिए प्रतिबद्ध है। यही अनुभव संस्थापक को परिपक्व बनाता है और उन्हें बताता है कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व, धैर्य और मानसिक मजबूती का अभ्यास है। सफल संस्थापक वे नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो अपनी गलती से सीखते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। वे होते हैं जो कठिनाइयों का सामना करने से नहीं डरते, बल्कि उन्हें अवसर में बदलते हैं। जब आप संकट का सामना करते हैं, तब आपके भीतर की प्रतिभा, आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता और आपका आत्मविश्वास बाहर आता है। यही असली सफलता की नींव होती है। कठिन समय में संस्थापक को यह समझना जरूरी है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी ये लंबे समय तक प्रतीक्षा करने, परीक्षण करने और धैर्य रखने की मांग करता है। इस प्रक्रिया में आपका दृष्टिकोण, आपकी मानसिकता और आपकी लचीलापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आप जितने धैर्यवान होंगे और लचीले होंगे, उतनी ही आपकी कंपनी कठिनाइयों को पार कर पाएगी। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि कठिनाइयां और मुश्किलें जीवन और व्यवसाय का हिस्सा हैं। आप उन्हें जितना भी टालना चाहें वो आएंगी, लेकिन ये चुनना कि आप उनका सामना कैसे करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। संस्थापक का असली कार्य केवल व्यवसाय चलाना नहीं है, बल्कि स्वयं को लगातार चुनौती देना, सीखना और सुधारना है। यही गुण आपको और आपकी कंपनी को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। जब आप कठिनाइयों के बीच में होते हैं, तब असली नेतृत्व की परीक्षा होती है। ये केवल कर्मचारियों को दिशा देने या प्रोडक्ट बनाने तक सीमित नहीं है। असली चुनौती है स्वयं की मानसिक स्थिति और अपनी टीम की भावनाओं को समझना और उस समझ के आधार पर निर्णय लेना। हर संस्थापक ये महसूस करता है कि जो चीज़ उन्हें सबसे ज्यादा रोकती है वो बाहरी समस्याएं नहीं होती, बल्कि उनके भीतर का डर और असुरक्षा होती है। यही वो जगह है जहां कई लोग हार मान लेते हैं, और वही लोग जो आगे बढ़ते हैं वे अपने डर का सामना करते हैं और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपनी चलाना किसी युद्ध की तरह है, जहां योजना बनाना आसान होता है लेकिन रणनीति को लागू करना कठिन। आपको लगातार बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ता है और अक्सर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती। ऐसे में निर्णय लेने का साहस ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। कई बार संस्थापक को अकेले ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसे कोई और नहीं समझता, और यही वो समय होता है जब आपके आंतरिक विश्वास और दृढ़ता की परीक्षा होती है। असली कठिनाइयां तब आती हैं जब आप महसूस करते हैं कि आपके पास विकल्प सीमित हैं, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, निवेशक अपेक्षाएं बढ़ा रहे हैं और आपकी टीम आपसे लगातार मार्गदर्शन मांग रही है। ऐसे समय में आपको खुद को स्थिर रखना पड़ता है और ये समझना होता है कि संकट केवल बाहर से नहीं आता, बल्कि आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता के भीतर भी है। आप जितने शांत और स्पष्ट सोच के साथ निर्णय लेंगे, उतनी ही आपकी कंपनी उस मुश्किल समय से बाहर निकलेगी। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि संस्थापक अक्सर अकेले होते हैं। निवेशक, बोर्ड मेंबर, सलाहकार और कर्मचारियों की सलाहें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा संस्थापक को ही लेना होता है। और यही वो बोझ है जो कई बार उन्हें थका देता है, उन्हें चिंता में डाल देता है और कई बार उन्हें अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने पर मजबूर करता है। लेकिन इस बोझ को स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली नेतृत्व है। जब चीजें गलत जाती हैं, तब केवल समाधान ढूंढना ही काफी नहीं होता। आपको ये भी समझना होता है कि क्यों चीजें गलत हुईं, कौन से सिस्टम या प्रक्रियाओं में कमजोरी थी और भविष्य में इसे कैसे सुधार सकते हैं। यही वो सीख है जो हर असफलता के पीछे छिपी होती है। हर कठिन परिस्थिति एक अवसर बन जाती है अगर आप उसे सही तरीके से समझें और उस पर काम करें। कंपनी की वृद्धि के दौरान संस्थापक को अक्सर अपने दृष्टिकोण और मूल्यों के साथ समझौता करने का दबाव महसूस होता है। निवेशक दबाव डाल सकते हैं, कर्मचारी विरोध कर सकते हैं और बाजार की परिस्थितियां बदल सकती हैं। ऐसे समय में संस्थापक को ये याद रखना चाहिए कि केवल तेजी से बढ़ना ही नहीं, बल्कि स्थिर और सही दिशा में बढ़ना भी महत्वपूर्ण है। यही वो संतुलन है जो दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। सफल संस्थापक वे होते हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते। रिस्क का अर्थ केवल वित्तीय नुकसान नहीं है, ये कर्मचारियों की नौकरी, आपकी प्रतिष्ठा, आपके समय और आपके संबंधों से भी जुड़ा होता है। लेकिन असली सीख यही है कि रिस्क लिए बिना कोई भी बड़ा बदलाव या सफलता संभव नहीं है। जब आप सही सोच और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ रिस्क लेते हैं, तभी आप असली परिणाम देख पाते हैं। कठिन समय में मानसिक स्वास्थ्य और आत्म देखभाल को नजरअंदाज करना आम है, लेकिन जो संस्थापक खुद को ध्यान में रखते हैं, जो नियमित रूप से अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर काम करते हैं, वही लंबे समय तक टिक पाते हैं। ये केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी कंपनी के लिए भी जरूरी है। एक थका हुआ, तनावग्रस्त और अस्थिर संस्थापक अपनी टीम और व्यवसाय के लिए कभी भी स्थिर नेतृत्व नहीं दे सकता। कठिनाइयों का सामना करते समय संस्थापक को ये समझना होता है कि सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं है, ये यात्रा, सीख, संघर्ष और छोटे छोटे सुधारों का परिणाम भी है। हर छोटा कदम, हर कठिन निर्णय, हर बार की असफलता और सुधार, ये सब मिलकर बड़ी सफलता की नींव बनाते हैं। और यही वो संदेश है जो हर संस्थापक को याद रखना चाहिए। सफलता केवल गति से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और निरंतर प्रयास से मिलती है। जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब आपके पास केवल 3 विकल्प होते हैं: हार मान लेना, स्थिति को टालना या उसका सामना करना। और यही वो समय होता है जब संस्थापक को अपनी असली क्षमता का एहसास होता है।
जो लोग डर के सामने रुक जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जो लोग चुनौती का सामना करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। यही वो गुण है जो असली नेतृत्व और दीर्घकालिक सफलता की पहचान है। एक कंपनी के लिए सबसे कठिन समय अक्सर वो होता है जब आपकी टीम पर दबाव बढ़ता है, उत्पाद की उम्मीदें पूरी नहीं होती और निवेशक सवाल करते हैं। ऐसे समय में संस्थापक का सबसे बड़ा परीक्षण होता है कि वो अपनी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को कैसे बनाए रखता है। आप ये महसूस करेंगे कि बाहर की परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपके भीतर की सोच और प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। यही वो ताकत है जो आपको हर कठिनाई से उबार सकती है। लीडरशिप केवल आदेश देने का नाम नहीं है। असली नेतृत्व का अर्थ है लोगों को प्रेरित करना, उन्हें भरोसा देना और साथ ही सही दिशा में मार्गदर्शन करना। जब चीजें बिगड़ती हैं तो केवल काम करने के लिए दबाव डालना पर्याप्त नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि टीम क्यों संघर्ष कर रही है, उनके डर और संदेह क्या हैं, और आप कैसे उन्हें सहयोग और समाधान की भावना दे सकते हैं। कई संस्थापक ये मानते हैं कि तकनीकी कौशल और व्यवसाय की समझ ही सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भावनात्मक बुद्धिमानी, धैर्य और कठिन समय में स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक अस्थिर या डरपोक संस्थापक टीम में असुरक्षा और अनिश्चय पैदा करता है, वहीं जो स्थिर और दृढ़ होता है वही कठिनाइयों के बीच में भी मार्गदर्शन और विश्वास कायम रख सकता है। कठिन समय में कई बार संस्थापक को अकेले फैसले लेने पड़ते हैं। सलाह लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी हमेशा उन पर ही आती है, और यही वो बोझ है जो अक्सर उन्हें थका देता है। लेकिन जो लोग इस बोझ को स्वीकार कर लेते हैं और उसे सीखने और सुधारने का अवसर मानते हैं, वही दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ते हैं। एक और चुनौती जो अक्सर आती है वो है असफलता का डर। हर नया निर्णय जोखिम के साथ आता है। कोई भी कदम पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता, लेकिन जो संस्थापक डर को कारण बनकर पीछे हटते हैं वे हमेशा पिछड़ जाते हैं, और जो लोग डर का सामना करते हैं, उसे समझते हैं और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। एक और पहलू जो अक्सर नजरअंदाज होता है वो है व्यक्तिगत सीमाओं और संतुलन का महत्व। संस्थापक को यह समझना होता है कि केवल काम और सफलता पर ध्यान देने से ही सब कुछ नहीं होता। मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत रिश्ते और शारीरिक तंदुरुस्ती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ और संतुलित संस्थापक ही टीम और कंपनी के लिए स्थिर नेतृत्व प्रदान कर सकता है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तब आपके लिए सबसे बड़ा सबक ये होता है कि सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं है, ये यात्रा, सीख, संघर्ष और छोटे छोटे सुधारों का परिणाम है। हर असफल प्रयास, हर कठिन निर्णय और हर छोटा कदम मिलकर बड़ी सफलता की नींव बनाते हैं। और यही वो संदेश है जो हर संस्थापक को याद रखना चाहिए। निरंतर प्रयास, समझदारी और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। कठिन समय में संस्थापक को यह भी समझना होता है कि सभी समस्याएं बाहरी नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी कठिनाई आपके भीतर की सोच, विश्वास और दृष्टिकोण में होती है। अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, डर और संदेह को पार कर सकते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, आप उनका सामना कर सकते हैं। सफल संस्थापक वे होते हैं जो रिस्क लेने से डरते नहीं। लेकिन ये केवल वित्तीय रिस्क नहीं होता, ये कर्मचारियों की नौकरी, आपके समय, प्रतिष्ठा और रिश्तों से भी जुड़ा होता है। लेकिन असली सीख यही है कि बिना जोखिम के कोई भी बड़ा बदलाव या सफलता संभव नहीं है। जब आप सही सोच और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ रिस्क लेते हैं, तभी आप असली परिणाम देख पाते हैं। कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना, अपनी टीम को प्रेरित करना और लगातार सुधार करना, ये सभी गुण मिलकर एक मजबूत नेतृत्व बनाते हैं। जो संस्थापक इसे समझते हैं और इसे अपनाते हैं, वही लंबी अवधि में सफलता प्राप्त करते हैं। कठिन निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर अकेलेपन की ओर ले जाती है। एक संस्थापक के लिए यह जानना जरूरी है कि सभी विकल्पों के अपने परिणाम होते हैं और कभी-कभी सही विकल्प सुनने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता। यही वो समय है जब आत्मविश्वास और अनुभव सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। आप महसूस करेंगे कि हर कठिनाई आपको न केवल निर्णय लेने की क्षमता देती है, बल्कि आपके नेतृत्व और सोचने की शैली को भी परिपक्व बनाती है। टीम के साथ संवाद रखना मुश्किल समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यह केवल सूचना साझा करने का मामला नहीं है, बल्कि टीम को यह एहसास दिलाने का तरीका है कि आप उनकी चुनौतियों और चिंताओं को समझते हैं। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनका लीडर उनके साथ है, तभी वे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं।
सफल संस्थापक यह जानते हैं कि असफलताएं अस्थायी होती हैं और यह सीखने का एक अवसर होती हैं। हर असफल प्रोजेक्ट, हर अधूरा प्रयास और हर गलत निर्णय आपको केवल भविष्य के लिए तैयार करता है। अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते और सीखने का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप हर चुनौती को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। कंपनी के वित्तीय दबाव भी अक्सर संस्थापक के लिए सबसे बड़ा तनाव पैदा करते हैं। निवेशकों की अपेक्षाएं, नकदी प्रवाह का प्रबंधन और व्यावसायिक लक्ष्यों को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो संस्थापक अपने उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट होते हैं और अपने निर्णयों में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे इन दबावों का सामना अधिक सफलता के साथ कर पाते हैं। एक संस्थापक को यह भी समझना चाहिए कि समय का प्रबंधन केवल कार्यों को पूरा करने का नाम नहीं है। यह प्राथमिकताओं को पहचानने, अनावश्यक कार्यों को हटाने और अपने और टीम के समय को सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने की कला है। समय का सही प्रबंधन ही लंबे समय तक स्थिर और प्रभावी नेतृत्व बनाए रखता है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तब आत्म प्रतिबिंब यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत विकसित करना बेहद जरूरी होता है। यह केवल अपने निर्णयों और कार्यों का मूल्यांकन करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समझने का तरीका है कि आप अपने दृष्टिकोण और मानसिकता में सुधार कैसे कर सकते हैं। आत्म प्रतिबिंब की शक्ति के बिना कठिन समय केवल दबाव और असफलता का कारण बन जाता है। सफल संस्थापक यह भी समझते हैं कि उनके व्यक्तिगत मूल्य और सिद्धांत उनके नेतृत्व का आधार हैं। ये मूल्य उन्हें सही और गलत का निर्णय लेने में मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें कठिन परिस्थितियों में स्थिर बनाते हैं। बिना मजबूत मूल्यों के कोई भी सफलता अस्थायी और अस्थिर हो सकती है। संघर्ष और कठिनाइयां अक्सर हमें यह भी सिखाती हैं कि वास्तविक नवाचार और बदलाव केवल जोखिम और अस्थिरता के बीच ही संभव है। यदि आप हमेशा सुरक्षित विकल्प चुनते हैं तो आप स्थिर रह सकते हैं, लेकिन आपको बड़े अवसर और वास्तविक सफलता नहीं मिल पाएगी। यही कारण है कि महान संस्थापक अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखते हैं, जोखिम उठाते हैं और अपने विजन को साकार करने के लिए नई राह बनाते हैं। टीम का निर्माण और नेतृत्व भी कठिनाइयों के समय में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह केवल भर्ती और प्रशिक्षण का मामला नहीं है, बल्कि यह सही संस्कृति और विश्वास बनाने का काम है। जब टीम एकजुट और प्रेरित होती है तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है, और यह लीडर की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि टीम का मनोबल और विश्वास हमेशा उच्च रहे। एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि संस्थापक को अपने प्रतिस्पर्धियों और बाजार की स्थिति को समझना आवश्यक है, लेकिन इसे इतना अधिक नहीं कि यह उनके निर्णय और दृष्टिकोण को प्रभावित करे। बाजार की अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा हमेशा रहेंगी, लेकिन जो संस्थापक अपनी रणनीति और सिद्धांतों पर स्थिर रहते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। कठिन समय में संस्थापक अक्सर महसूस करते हैं कि अकेलापन उनका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन यह अकेलापन ही उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट करने, सही निर्णय लेने और अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने का अवसर देता है। एक संस्थापक के लिए यह समझना जरूरी है कि यह अकेलापन असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि विकास और परिपक्वता का हिस्सा है। सफल संस्थापक यह भी जानते हैं कि अपनी सीमाओं और कमजोरियों को पहचानना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वास्तविक ताकत है। जब आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं तो आप सही लोगों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और उन क्षेत्रों में समर्थन ले सकते हैं जहां आप कमजोर हैं। यही टीम निर्माण और सामूहिक सफलता की कुंजी है। कठिन समय में लचीलापन यानी रेजिलियंस और धैर्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, जो संस्थापक अपने दृष्टिकोण, मानसिक स्थिति और टीम के समर्थन से लचीले रहते हैं, वही अंततः सफलता की ओर बढ़ते हैं। सफल संस्थापक ये समझते हैं कि असली चुनौती केवल व्यापार का आकार बढ़ाना या लाभ कमाना नहीं है। असली चुनौती ये है कि आप अपने निर्णयों, अपने दृष्टिकोण और अपने मूल्यों के साथ स्थिर रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये वही समय है जब आपके अनुभव, धैर्य और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा होती है। हर कठिन परिस्थिति आपको एक नए दृष्टिकोण, एक नई समझ और एक नए आत्मविश्वास के साथ उभरने का अवसर देती है। जब आप अपने उत्पाद, सेवा या व्यवसाय को विकसित करने में लगे रहते हैं, तब आपको बार बार यह एहसास होता है कि हर सफलता केवल छोटी जीतों का संग्रह है। कोई भी बड़ी सफलता अचानक नहीं आती। ये लगातार सुधार, सीखने, असफलताओं से उबरने और टीम के सहयोग से संभव होती है। इसलिए संस्थापक को यह समझना जरूरी है कि निरंतर प्रयास ही असली सफलता की कुंजी है। असफलताओं का सामना करना और उनसे सीखना ही किसी संस्थापक की असली पहचान है। हर असफल प्रोजेक्ट, हर अधूरा प्रयास और हर गलत निर्णय केवल आपके अनुभव को समृद्ध करता है। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें, बल्कि इसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानें। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो कठिनाइयां केवल आपकी क्षमता को बढ़ाने का माध्यम बन जाती हैं।
टीम के साथ संवाद और पारदर्शिता बनाए रखना कठिन समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। ये केवल सूचना साझा करने का मामला नहीं है, बल्कि टीम को ये दिखाने का तरीका है कि आप उनकी चिंताओं और चुनौतियों को समझते हैं। जब टीम ये महसूस करती है कि उनका लीडर उनके साथ है, तो वे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। हर विकल्प के अपने परिणाम होते हैं और कभी-कभी सही विकल्प चुनने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता। यही समय है जब आत्मविश्वास और अनुभव सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। एक संस्थापक को यह समझना चाहिए कि हर कठिन निर्णय, चाहे वो व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत, उसे परिपक्व बनाता है और भविष्य के लिए तैयार करता है। वित्तीय दबाव भी अक्सर संस्थापक के लिए सबसे बड़ा तनाव पैदा करते हैं। निवेशकों की अपेक्षाएं, नकदी प्रवाह का प्रबंधन और व्यावसायिक लक्ष्यों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन जो संस्थापक अपने उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट रहते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं, वे इन दबावों का सामना अधिक सफलता के साथ कर पाते हैं। समय का प्रबंधन केवल कार्यों को पूरा करने का नाम नहीं है। ये प्राथमिकताओं को पहचानने, अनावश्यक कार्यों को हटाने और अपने और टीम के समय का सर्वोत्तम उपयोग करने की कला है। सही समय प्रबंधन ही लंबे समय तक स्थिर और प्रभावी नेतृत्व बनाए रखता है। आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत विकसित करना बेहद जरूरी है। ये केवल अपने निर्णयों और कार्यों का मूल्यांकन करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये समझने का तरीका है कि आप अपने दृष्टिकोण और मानसिकता में सुधार कैसे कर सकते हैं। आत्म प्रतिबिंब की शक्ति के बिना कठिन समय केवल दबाव और असफलता का कारण बन जाता है। अपने व्यक्तिगत मूल्य और सिद्धांतों को पहचानना और उनका पालन करना किसी भी संस्थापक के लिए अनिवार्य है। ये मूल्य उन्हें सही और गलत का निर्णय लेने में मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें कठिन परिस्थितियों में स्थिर बनाते हैं। बिना मजबूत मूल्यों के कोई भी सफलता अस्थायी और अस्थिर हो सकती है। संघर्ष और कठिनाइयां हमें ये सिखाती हैं कि वास्तविक नवाचार और बदलाव केवल जोखिम और अस्थिरता के बीच ही संभव है। सुरक्षित विकल्प हमेशा स्थिरता देते हैं, लेकिन बड़े अवसर और वास्तविक सफलता केवल उन लोगों के हाथ आते हैं जो अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखते हैं, जोखिम उठाते हैं और अपने विजन को साकार करने के लिए नई राह बनाते हैं। टीम का निर्माण और नेतृत्व कठिनाइयों के समय में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये केवल भर्ती और प्रशिक्षण का मामला नहीं है, बल्कि सही संस्कृति और विश्वास बनाने का काम है। जब टीम एकजुट और प्रेरित होती है, तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। और ये लीडर की जिम्मेदारी है कि वो टीम का मनोबल और विश्वास हमेशा उच्च बनाए रखे। बाजार की अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा हमेशा रहेंगी, लेकिन जो संस्थापक अपनी रणनीति और सिद्धांतों पर स्थिर रहते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। प्रतिस्पर्धियों की गति और बाजार की स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे इतना अधिक नहीं कि ये आपके निर्णय और दृष्टिकोण को प्रभावित करे। अकेलापन अक्सर संस्थापक का सबसे बड़ा साथी होता है, लेकिन ये अकेलापन उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट करने, सही निर्णय लेने और अपने दृष्टिकोण को मजबूत करने का अवसर देता है। अकेलापन असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि विकास और परिपक्वता का हिस्सा है। अपनी सीमाओं और कमजोरियों को पहचानना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वास्तविक ताकत है। जब आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, तो आप सही लोगों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और उन क्षेत्रों में सहयोग ले सकते हैं जहां आप कमजोर हैं। यही टीम निर्माण और सामूहिक सफलता की कुंजी है। लचीलापन और धैर्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, जो संस्थापक अपने दृष्टिकोण, मानसिक स्थिति और टीम के समर्थन से लचीला रहते हैं, वही अंततः सफलता की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रकार हम ये समझते हैं कि कठिनाइयां केवल रास्ते की बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे सफलता के सबसे मजबूत शिक्षक हैं। जो लोग इन शिक्षाओं को अपनाते हैं, वे अंततः न केवल अपने व्यवसाय में सफल होते हैं, बल्कि वे जीवन में भी गहरी समझ, स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं।